हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज, वो करंट फीलिंग्स पे है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। जिसमें इंसान को आप माइंड में रख करके ये रीडिंग देखना चाहें देख सकते हैं। और लव रीडिंग है तो आपका उनके साथ में कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपके क्रश हो, एक्स हो, या करंट पार्टनर हो, या फिर लेस कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, चाहे कोई सिचुएशनशिप हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं और 3 मैंने यहाँ पे पाइल रखी हैं। आज आपको पाइल जो है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करना है। आज आपको पाइल चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, ठीक है। जिस भी इंसान को सोच करके जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके माइंड में है पर्सन, उनके नेम का पहला अक्षर होना चाहिए पाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं। तीनों पाइल में जिसमें भी हैं आप वो चूज़ कर लें। और अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रही है चूज़ करने में, तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन और रखे हैं। यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं मैंने। पहला जो कार्ड है पाइल 1 के अंदर वो लिली का है, कार्ड नंबर 30। कार्ड नंबर 29 है, यहाँ पे लेडी की एनर्जी है, ओके। एंड कार्ड नंबर 27 है, यहाँ पे लेटर की एनर्जी है, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली पिक कर लें एक कार्ड या एक पाइल, या आप दोनों तरह से भी देख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम स्टैम्प जो है वो हम कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, आप वहाँ से जा करके चेक कर लीजिएगा। तो आज की रीडिंग में हम उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देन हम उनके नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे उनका मैसेज क्या है आपके लिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इसमें आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, ओके। तो पहला, और ये आपने कार्ड चूज़ किया है नंबर 30, लिली की एनर्जी है यहाँ पे। 30 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि इस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड तो बता रहा है कि वो आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ठीक है। आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ओके। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। या इनको चूज़ करना है, ठीक है। या तो हो सकता है कि फैमिली का हस्तक्षेप हो, या फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर जो है ना पावर है, इस इंसान के पास पावर है कि ये किसको चूज़ करेंगे, ये फैमिली को चूज़ करेंगे या आपको चूज़ करेंगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी, ऑरेकल कार्ड्स, ओके। फिर हम देखेंगे टैरो से कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं, थोड़ी बहुत सिचुएशन का अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ से हमें। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1। एक चीज़ आपको याद रखना है गाइज कि जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ इस रीडिंग का दौरान, आपको अपने पर्सन को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जिसको भी आप अपने माइंड में रख करके देख रहे हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखना ही है आपको, ताकि हम पूरी तरीके से उनकी एनर्जी को पिक कर सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, इंट्यूशन, ओके, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान की ना कुछ एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, तो आपके ट्यूशन में तुरंत इस इंसान को लेकर के कोई ना कोई ख्याल आएगा। मे बी इंसान टेलीपैथी कनेक्शन में है आपके साथ में, कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इस इंसान का दिल कुछ ना कुछ तो कह रहा है आपको लेकर के। और जो भी कह रहा है ना, जो कुछ भी कह रहा है ना इनका दिल, वो अच्छा कह रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने इंट्यूशन की भी सुन सकते हैं, ओके। लेट्स सी, एक्सक्लूसिव, यस। आप देख रहे हो ये जाली मकड़े की जाल है ना, यहाँ पे स्पाइडर हाउस जो ये बना हुआ है, जाल है ना, कितना मुश्किल है,
ठीक है, माने कि ये ना घिरे हुए हैं। मान लीजिए ये स्पाइडर का घर है, ठीक है, या आपके पर्सन का घर है और ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। इनको बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ पार करके आना पड़ेगा आपकी तरफ। ओके, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रिकरी है। हाँ, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। यस, और देखते हैं। डिसेप्शन है यहाँ पे, डिसेप्शन। हो सकता है कि पास्ट में थे ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में, सब कुछ नहीं बता रहे थे आपको, खुल करके कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे थे, ठीक है, या आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे कि नहीं मुझे अभी कमिटमेंट नहीं देना, या मैं कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, इस तरीके की एनर्जी थी। या कोई आपको ऐसा वादा नहीं कर सकता जो मैं आगे जाके निभा ना पाऊँ, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान घिरा हुआ है। इस इंसान के पास पावर है कि वो उन रूल्स को फॉलो कर सके या उनको तोड़ करके आपकी तरफ जा सके। ओके, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं या फैमिली का कोई सीन हो सकता है। स्पाइन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं सोशल नेटवर्क से। मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या किसी फेक अकाउंट से, ठीक है। अगर अभी इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली ये इंसान की नज़रें तो आपके ऊपर हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के? कंफ्यूज, डेफिनेटली कंफ्यूज है, अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, श्योर नहीं है ये इंसान कि क्या होगा आगे, ठीक है। अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये फंसे हुए हैं और इस सिचुएशन से ये कब तक निकलेंगे या निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इनके माइंड में। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। फाउंडेशन, स्टेबलिश, फैमिली, सिक्योरिटी। यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन जो है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो उनको लगता है कि आपके साथ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको फील होता है, ठीक है, आपके साथ में इनको सिक्योरिटी फील होती है। ये इंसान कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है, नींव मजबूत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी करके, मैरिज करके, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर दे करके, ठीक है, इस रिश्ते की नींव को मजबूत करना चाहते हैं। यस, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। ये इंसान को आप बहुत ज़्यादा लॉयल लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान को लगता है कि आप एक बहुत सच्चे अच्छे दिल के इंसान हो, आप बहुत लॉयल पर्सन हो, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे, वो इनको रोक रहा है। एंड सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी फील हुई थी कि इनको डिसाइड करना है कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। चलिए टैरो से देख लेते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। पहले मैं कार्ड शफल कर लूँ अच्छे से। गाइज, आपने है ना अपने माइंड में रखना है अपने पर्सन को, और देख लेते हैं यहाँ टैरो से भी वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक कार्ड नीचे गिर गया था गाइज, क्वीन ऑफ कप। लेट look at the card, hanged man, sun। yes, देखिए गाइज यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप। मैं बोल रही हूँ ना कि ये इंसान के माइंड में अब ये चीज़ चल रही है कि इनको इनकी इंट्यूशन की सुननी है। यहाँ पे इनको डिसाइड करना है कि ये किसको चूज़ करेंगे, फैमिली को चूज़ करेंगे या आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉयल समझते हैं, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। लेकिन स्टक है ये इंसान, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। मे भी इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या फिर हो सकता है सेपरेशन में हो, ठीक है, और ये टेम्परेरी सेपरेशन हो,
ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गया रिश्ता। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रेस्टलेस मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है इस इंसान के। ठीक है, रेस्टलेस एनर्जी है, स्टक है ये इंसान आपके ऊपर। 24/7 जो है ना, आप इनके माइंड में सवार रहते हो, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है। ठीक है, हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, हैंग्ड वुमेन की ऊर्जा है। ये बताता है कि इंसान के माइंड में आप हमेशा चलते रहते हो। कहीं ना कहीं इस इंसान का जो है ना, अपनी फैमिली से भी कुछ ठीक बन नहीं रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, ये लड़का हो या लड़की हो, ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि इनकी फैमिली मान जाए। ठीक है, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार में है और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोलमेट हो। आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होगा। ठीक है, या होता है। और इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो। ओके, किंग एंड क्वीन ऑफ कप, ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है। ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये इंसान आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुका है और ये अब इनको डिसाइड करना है कि फैमिली को ये चीज़ कैसे बतानी है या कैसे समझानी है, या फैमिली को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है। डेफिनेटली ये इंसान आपको चूज़ करेगा। ओके, ये इंसान आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं। आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है इस इंसान को, और फैमिली के डर से, ठीक है, फैमिली के डर से ये इंसान स्टक रहा। ओके, फैमिली के डर से ये इंसान स्टक रहा। आपको कभी ऐसा फील नहीं कराया कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है ना डीप डाउन, वो कभी ये इंसान सरफेस पे लेके ही नहीं आ पाया। ओके, बिकॉज ऑफ फैमिली। यहाँ पे फैमिली है। ओके, लेकिन अब ये इंसान अपनी खुशियों को चाहते हैं, और इनकी खुशी क्या है? इनकी खुशी आपके साथ है। द सन, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। और फैमिली से भी बात कर रहे हैं, फैमिली से भी बात कर रहे हैं। और बहुत मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली भी ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यस, और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, जजमेंट। अपने काम में खुद को बिजी करने की बहुत कोशिश करते हैं इंसान। ठीक है, अपने काम में लगे रहते हैं, बहुत बिजी करके रखा है इस इंसान ने, इसलिए क्योंकि आपका जो ख्याल है ना इस इंसान के माइंड में इतना ज़्यादा आता है कि इंसान परेशान हो जाता है। इनको समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, है ना। इनको ना तो ठीक से खाना अच्छा लगता है, ना कहीं जाना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। हर वक्त आप इनके माइंड में घूम रहे हो। एंड जजमेंट, और डिवाइन की तरफ से क्या किया जा रहा है? इनको गाइड किया जा रहा है। इंट्यूशन, इनको गाइड किया जा रहा है कि जाओ जा करके अपने दिल की बात कहो। ओके, लेकिन ये इंसान रोक लेता है खुद को, क्योंकि यहाँ पे बर्डन नज़र आ रहा है मुझे, फैमिली का बर्डन नज़र आ रहा है, फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। लेट्स सी, वन मोर कार्ड प्लीज। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, क्या सोच रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल, दूर होकर के खुश नहीं है गाइज आपसे। ठीक है, एंड होपफुल हैं, होपफुल है। कहीं ना कहीं मुझे एक सीन ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान होपलेस भी हो जाता है बहुत बार, जब इनकी फैमिली इनको समझने की कोशिश नहीं करती, या इनके आसपास के लोग इनको समझने की कोशिश नहीं करते कि इनकी खुशी जो है ना, इनकी खुशी आपके साथ है, इनकी खुशी आपके साथ है, आपसे दूर होकर के इनकी खुशी नहीं है। ये बहुत बेचैन है, ये इंसान बहुत दुखी है। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद अ मैजिशियन, एंड स्टार की एनर्जी है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइज। ठीक है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं 24/7। यहाँ पे एक्वेरियस, एरीज एंड सजिटेरियस एंड पाइसिस, लियो, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं एक बार, फिर हम इनके मैसेजेस चेक करेंगे क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं गाइस, जगल क्यों कर रही हैं जगल? किंग ऑफ
वैंड्स। क्या ये इंसान एक्शन लेंगे? क्या ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ? नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी है गाइस। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन तो लेंगे, आपकी तरफ पैशनेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, लेकिन टाइम लगेगा इनको आने में, विद इन 3 वीक और 3 मंथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 वीक 2 मंथ या 1 वीक 1 मंथ भी हो सकता है कि इंसान एक्शन ले, इतना टाइम लग जाए, क्योंकि इंसान जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में। फैमिली है एक तरफ आप हो, क्या करे, कहाँ जाए ये बंदा? क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले शुरुआत में ही फील हुआ कि इस इंसान को चूज़ करना है, ठीक है, कि ये किसको चूज़ करेंगे, फैमिली को चूज़ करेंगे कि आपको चूज़ करेंगे। लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनके मैसेजेस आपको लेकर के, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू सो मच। सेक्सुअल डिज़ायर, ओके, तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ओके। आई विश टू बी लाइक यू, ओके, ये आपसे कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन, ओके, यस, ये डिफरेंट पर्सन होते काश। आई कैनॉट हैंडल योर लव, यस, आपका प्यार हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की भी उठ जाएगा इस, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है इस इंसान को, तभी तो ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। डू नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डिज़र्व बेटर इट, ओके, डिज़र्व, आई डू नॉट डिज़र्व इट, ओके। तो कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो ना, तो इनको लगता है कि शायद ये डिज़र्व नहीं करते जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते हो, ओके। आई फील लोनली, आई एम सो लोनली, डू नॉट पुट अप विथ माई बेस्ट, ओके। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं गाइज, आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है, और आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है 29, हो सकता है 29 उनकी एज हो, ठीक है, या 11 नंबर या 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 11 या 2 तारीख को उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है, या फिर नवंबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये जो मंथ चल रहा है, ठीक है, यस, नवंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर फरवरी का महीना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, आपको अपना सोलमेट की तरह देखते हैं, ठीक है। मे बी इंसान आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मे बी ये इंसान को लगता है कि आप है ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ ही इंसान आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, गाइज आपको अपने पर्सन को अपने माइंड में रखना है, जिसके लिए आप ये देख रहे हो उनको आपने अपने माइंड में रखना है, ओके। जब मैं कार्ड शफल करूँगी तब, क्योंकि उससे क्या होता है गाइज कि उनकी एनर्जी निकल करके आती है, उनकी फीलिंग्स निकल करके आती है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके। तो इतना तो कार्ड ले नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी है, ट्रूथ, इंटेंशन, होनेस्टी, ओके। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इनके लिए सेम फील करते हो, ठीक है, जैसे ये फील कर रहे हैं आपको लेकर के,
क्लाउडी जजमेंट, ओके, इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना क्लाउडी जजमेंट, यहाँ पे हो सकता है कि इनको क्लियर नहीं है माइंड में, ठीक है, इल्यूजन सा फील हो रहा है, ओके, अनबैलेंस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद पता नहीं आप क्या फील करते हो इनको लेकर के, आप क्या सोच रहे हो इनको लेकर के, है ना, और इन चीज़ों को लेकर के ये थोड़े अनबैलेंस से फील हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, ओके, यिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, तो यही चीज़ मैं कह रही थी कि इनको ना आपके साथ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। मे बी इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो या आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, या ट्विन हो सकते हो, या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर इनको फील होती है कि आप है ना एक गॉडेस की तरह आप इनको लगते हो, ठीक है। यस, यिन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पे। मे बी अपने आप को ये यांग समझ रहे हैं, आपको यिन समझ रहे हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं ये इंसान। और देखते हैं स्ट्रेस, ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, टेंशन है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं, ठीक है, या कोई बहस हो गई, कोई बात हो गई, या इन्होंने कुछ आपको कह दिया या आपने इनसे कुछ कह दिया। तो उन चीज़ों को लेकर के ना इनके माइंड में वही चीज़ें बार बार चल रही हैं कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ठीक है, वो क्या फील कर रही है, या फिर इनको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया उनसे, या उनसे इस तरीके की बात मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी, उसको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा है, और जितना ज़्यादा चल रहा है उतना ज़्यादा इनको स्ट्रेस फील हो रहा है, ओके। और देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच करके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। और साथ ही ये इंसान है ना पता नहीं क्यों, हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो इस इंसान के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे लग रही है होकर के, ओके। बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाहते हैं एक नई शुरुआत करना आपके साथ में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं अकेले रह करके, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस फील कर रहे हैं। एंड यहाँ बॉटम से है डिस्टेंस, यस, ये चीज़ तो था। ब्लॉकेजेस, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हों, या इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, डिस्टेंस यहाँ पे है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या लेस कांटेक्ट हो सकता है। और इन चीज़ों से ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों होना है, आपसे आकर के बात करें, लेकिन सोचते बहुत है, ठीक है, कि न्यू बिगिनिंग करना है, नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है, एक नए तरीके से एक बार कोशिश और करनी है। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इन्होंने जो आपको बोला है ना, उस वजह से आप इनको लेकर के क्या सोचने लगे हो, कैसा इंसान समझने लगे हो, क्या फील कर रहे हो इस इंसान के बारे में। तो उन चीज़ों को सोच करके इनको थोड़ा एम्बेरस भी फील होता है, साथ ही इनको थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं सोच करके, ओके। तो चलिए देख लेते हैं टैरो से भी आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके। देखिए मैंने कहा ना, बहुत ही ज़्यादा 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान को बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ठीक है, वो मुझे कैसा इंसान समझ रही होगी। एकदम रेस्टलेस एनर्जी है, सो नहीं पा रहा है बंदा। यहाँ पे दिख रहा है कि सो रहा है, लेकिन आंखें बंद करके आप ही के बारे में माइंड में चल रहा है इनके, ठीक है। बहुत परेशान है, बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है, और ऐसा भी फील हो रहा है इनको बार बार कि होपलेस हो गए, जैसे कि बस अब कुछ बचा ही नहीं है ना, होप खो रहे हैं अपना, क्योंकि इनके दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। मे बी आप किसी कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ओके, न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, यस। एस ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे। तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, और इतना आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आप प्यार है इनको, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है गाइज।
ये चाह करके भी ना आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये इंसान आपको लेकर के उतना ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, उतना ही इनको लगता है कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत। यस, बॉटम से है 10 ऑफ कप। आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं गाइस विद द 10 ऑफ कप। हार्मनी चाहते हैं। आप इनके लिए एक परफेक्ट लेडी हो, ठीक है। अगर आप यहाँ लेडी देख रहे हो तो, और आपके पर्सन अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो उनको लगता है कि उनकी नज़र में एक परफेक्ट लेडी जो होती है ना, वो आप हो, ठीक है। और वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप, हार्मनी चाहते हैं आपके साथ में, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेकिन यहाँ पे कुछ है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान स्ट्रेस में है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर थे अपनी फीलिंग्स को लेकर के। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं थी, फीलिंग्स थी, लेकिन थोड़े इनमेच्योर थे ये इंसान, अनअवेलेबल थे इमोशनली। और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि इंसान है ना, प्यार है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे, चाहते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग आपके साथ में कनेक्शन, और मे बी आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही ये इंसान थोड़े बुद्धू किस्म के मुझे लग रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, स्टॉक कर रहे हैं आपके ऊपर, नज़र रख रहे हैं। नज़र रख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर शक कर रहे हैं, शक नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कहाँ हो। में भी ये हो जाता ना मन में कि काफ़ी टाइम से यार मैंने उसको देखा नहीं, तो वो स्टॉक करने लग जाते हैं, ठीक है। फेक आईडी से अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो ये इंसान फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये इंसान इनमेच्योर थे, ठीक है। यहाँ पे लेडी की एनर्जी है और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो कुछ लोगों के लिए। यस, 4 ऑफ कप, रिजेक्शन का भी इनको डर लग रहा है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और रिजेक्शन का भी डर लग रहा है इनको, ओके। और देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है रिजेक्शन का डर लगेगा ही। आप लोगों की शुरुआत में ही मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए लड़ाई झगड़े हो गए थे, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट हो गए थे किसी बात को लेकर के। पेज ऑफ वैंड्स, अगेन पेज की एनर्जी है, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इतने ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हो रहा है, ठीक है। साथ ही इनको रिजेक्शन का भी डर है। नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, ऑफर भी करना चाहते हैं, आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, हाँ, लेकिन रिजेक्शन का डर है यहाँ पे। इनको लग रहा है कि जो पास्ट में हुआ ना, उन चीज़ों को देखते हुए आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और क्या फील कर रहे हैं, डेविल एंड द 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, सॉरी। यस, ऑब्सेशन, ठीक है, अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री। डेविल ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एंड डेविल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। एस ऑफ वैंड्स, पैशन तो मुझे लग ही रहा है कि है इस इंसान को। एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, यस। एंड 3 ऑफ कप की ऊर्जा है बॉटम से। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत और सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, फील करते हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड आपको लव ऑफर भी करना चाहते हैं, प्यार है इस इंसान के दिल में। लेकिन हो सकता है कि आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन कर दिया, क्योंकि ये इनमेच्योर हैं, इतने ज़्यादा समझ नहीं है इनको, ठीक है। या बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर इनमेच्योर था, बहुत ज़्यादा। यस, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, देन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या ये एक्शन लेंगे। प्यार तो बहुत करते हैं गाइस, आपको अपना लवर्स मानते हैं, यस।
यिन यांग, वही सिचुएशन यहाँ पे निकल कर के डिवाइन फेमिनाइन, आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन मानते हैं, डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, प्यार बहुत करते हैं। लेट्स सी क्या यहाँ पे देख लेते हैं, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ग्रुप नंबर 2, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, एक कार्ड गिरा है, 8 ऑफ कप। ओके, थोड़े सैड है गाइज, थोड़ा टाइम लग सकता है। एम्प्रेस, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस। अभी चीज़ें हिडन है गाइज, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, थोड़े सीक्रेटिव है, ठीक है। यहाँ पे चाहते तो हैं कि फिर से स्टार्ट करें, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम लगेगा, विद इन 2 days, 2 week और 2 month, कुछ के लिए 3 days, 3 week, 3 month भी हो सकता है, और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। 8 ऑफ कप की ऊर्जा है एंड एम्प्रेस की ऊर्जा है। ओके, पेज एंड द एम्प्रेस, ठीक है। इनका कोई मेल नहीं, इनको लगता है कि इन दोनों का कोई मेल नहीं है, और अगर इनको आपको पाना है तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। ओके, इनको ये लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। आप इतने खूबसूरत हो, इतने काइंड हार्टेड हो, सब कुछ है, आप इतने स्टेबल हो, आपके लिए आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना। हर एंगल से आप इस इंसान को बहुत अच्छे लगते हो, और ये इंसान डेफिनेटली आपको एडमायर करता है, और इनको लगता है कि आप दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है। और इनको अगर आपको पाना है तो इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। यस, और चीज़ें क्या हैं अभी हिडन है, करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, कहना क्या चाहते हो, ये भी तो देख लें, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ओके, वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ओके, तो ये अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्यों मैं डिज़र्व करता हूँ आप जैसा इंसान, क्योंकि आप बहुत इनसे हर मामले में आगे हो। मैं कह रही हूँ ना कि इनको बहुत ऐसा लगता है कि आप दोनों को कोई मेल नहीं है, आप इनसे हर मामले में बहुत आगे हो। ड्रग्स एंड अल्कोहल तो हो सकता है ये इंसान करता हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है आपकी याद में। ओके, इन चीज़ों का सहारा ले रहा हो। आई डो नॉट वांट टू बी अलोन, ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहते गाइज, इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और आपसे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। यस, आप सबसे अलग हो, इनके आसपास जो भी लोग हैं ना उन सबसे अलग हो आप, क्योंकि आप एम्प्रेस हो गाइस। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। यू आर राइट, आप सही हो। इज़ इट ओवर, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आप दोनों के बीच में जो कुछ था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने ना इस इंसान से परेशान होकर के, ये जो इनमेच्योर बिहेवियर करते थे ना, इनसे परेशान होकर के आपने इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं सारे मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है इस पाइल में। चलिए देख लेते हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है लेटर का। 27 इनकी एज हो सकती है गाइस। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है सितंबर मंथ में कुछ हुआ था, इनका कोई मैसेज आया था या मैसेज आ सकता है।
27 डेट को हो सकता है मैसेज आए। आपने कुछ इनको गिफ्ट किया था रेड कलर में, है ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस इंसान की तरफ अगर आपने कोई मैसेज किया था इनको, ठीक है, तो उसका आपको रिप्लाई मिल सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि इनका कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, चाहे आपने कोई मैसेज किया हो या नहीं किया हो। 27 इनकी एज हो सकती है गाइस। चलिए पहले यहाँ से देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। आप उनके बारे में सोचिए, उनको इमेजिन करें, उनके फेस को इमेज करें, ठीक है, उनके फेस को देखें, उनके फेस के बारे में सोचें या उनके बारे में सोचें, उनके साथ जो अच्छे मोमेंट आपने बिताए हैं उनके बारे में सोचें। लेट्स सी, ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। यहाँ से हमें कुछ सिचुएशन नज़र आएंगे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज हैं। ओके, रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिम्ड, ओके, ब्रोकन। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, छुप छुप करके देख रहे हैं, ओके, लेकिन आपके सामने आने से रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। यस गाइस, ये इंसान है ना आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन खुद को रोकते भी हैं आपकी तरफ आने से। स्केप, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, कि अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इंसान, जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि आपने इनको कोई मैसेज किया था तो उन्होंने काफ़ी टाइम से उस मैसेज को अवॉइड किया कि नहीं मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं देना, ठीक है, अपने आप को पुश अवे कर रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ना, पहले हो सकता है कि ऐसा भी हो कि इंसान मैदान छोड़ के भागने वाले में से हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब हो सकता है कि आपका साथ नहीं दे पाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान है ना अवॉइड नहीं करेगा। काफ़ी टाइम से इस इंसान ने अवॉइड किया और अभी इंसान अवॉइड नहीं करेगा। मे बी आपने कुछ मैसेज भेजे थे तो उसका ये इंसान रिप्लाई दे सकता है आपको, ओके, और आपको सीक्रेटली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चेजिंग, अभी इंसान है ना आपको चेज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले अगर, क्योंकि स्केप की एनर्जी है, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जब आप इनसे बात करना चाह रहे थे, जब आप इनके करीब जाना चाह रहे थे तो ये भाग रहे थे, ठीक है, रनर चेजर वाली एनर्जी थी। लेकिन अभी इंसान है ना थक चुका है भाग भाग करके, और अभी इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, ओके। यस, ये इंसान अब चेजिंग की एनर्जी में है। अब ये इंसान आपको चेज करेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि जब इन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया या आपसे दूर दूर भाग रहे थे, तब आपने हो सकता है कि गुस्से में आकर के ब्लॉक कर दिया हो या इनसे बातचीत करना अवॉइड कर दिया हो, ओके, या इनकी तरफ से कोई मैसेज आया हो और ये जानना चाह रहे हो कि आप इनके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। रनर चेजर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली अब आपको चेज करेगा, ठीक है, ये चेज करेगा ये इंसान आपको। इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है। और क्या बताऊं मैं इस इंसान के बारे में, चल बहुत कुछ रहा है लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको ये लग रहा हो कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है,
आप इनसे वॉक अवे कर चुके हो। अगर इस इंसान ने वॉक अवे किया था तो अब इनको ये लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो पूरी तरीके से। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान के माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है, क्लियर नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं। इन्फ्लुएंस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी, मे भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके कनेक्शन में। ठीक है, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोग कहेंगे मेरे पर्सन तो बिल्कुल अकेले हैं, सिंगल हैं, उनकी तो कोई शादी नहीं हुई। तो जी यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जो बात आपसे रेजोनेट कर रही है उनको पिक करें। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में इनके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके खिलाफ इनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, इनकी खुद की फैमिली, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई मेल या फीमेल। ओके, लेट्स सी गाइस। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये इंसान डेफिनेटली बैलेंस में तो आना चाहते हैं गाइस विद द टेम्परेंस। आपके साथ जो इनका जो कनेक्शन है ना, इनको लगता है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, क्या बात है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है गाइस, ये आपकी एनर्जी है। ये बंदा क्यों रेजिस्ट कर रहा है पता है? क्योंकि इनको आपसे डर लग रहा है। ये देख रहे हैं कि आप है ना इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इस इंसान को भूल चुके हो आप, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इमोशंस को लेकर के ज़्यादा सोचते थे, इमोशनली ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गए हो, आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोच रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। पहले हो सकता है कि आप ना नहीं बोल सकते थे या हर वक्त इस इंसान के लिए अवेलेबल रहते थे, लेकिन अब इनको लगता है कि आप है ना चेंज हो गए हो, पूरी तरीके से चेंज हो गए हो। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एंड जस्टिस, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। अगेन बैलेंस की बात करता है जस्टिस, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो ये इंसान चाहता है, जो कि इस वक्त नहीं है, मिसिंग है बैलेंस। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान चेंज हो रहे हैं आपके लिए, ये इंसान खुद को बदल रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है गाइस। ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना, उन चीज़ों को भुला करके कहेंगे आपसे कि चलो जो भी हुआ पास्ट में, ठीक है, उसको भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत दिलासा भी दिलाएंगे कि मैं चेंज हो गया हूँ, या मैं चेंज हो गई हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, या फिर आपके आने से इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और अभी इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ गया। अभी ये इंसान कनेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत स्टेबल है ये इंसान। और देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल था गाइस। ठीक है, और अभी भी होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी इस इंसान के पास। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगा था कि शायद आप इनसे दूर होकर के ना सब कुछ खो दोगे। ठीक है, आप इनको लगा था कि आप इनके पीछे पीछे भाग के आओगे, क्योंकि रनर चेजर वाली एनर्जी है यहाँ पे, चेजिंग की एनर्जी है। पास्ट में भी हो सकता है कि इन्होंने अपने पीछे आपको बहुत बार भगाया हो, लेकिन अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपने साफ अपने दिल से कहा कि बस मुझे और नहीं भागना है। ठीक है, मुझे इस इंसान से, इस कनेक्शन से मूव ऑन होना है, और आप मूव ऑन हो भी गए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, आपने अपने ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट हो गए हो। इनको लगा था कि आप इनके बगैर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, और अब ये इंसान आपको ना एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप तो इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप तो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। यस, चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं, और क्या सोच रहे हैं ये इंसान।
9 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ कप। मैंने पूछा यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, 9 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ कप। ये इंसान है ना पैसे के दम पे हर कुछ खरीद लेना चाहता है। इनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, लेकिन नहीं, आपसे दूर होने के बाद में इनको एहसास हुआ है कि पैसा तो है जो है, ठीक है, लेकिन एक सच्चा और अच्छा साथी होना भी बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ कप, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड 9 ऑफ कप, जो कि मैं कह रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये इंसान। आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करना, सोलमेट कनेक्शन फील करना, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। इनको लगता है कि आप नहीं तो कोई भी नहीं। और क्या फील करते हैं ये इंसान आपको लेकर के। मून, बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है, इनकी फैमिली है गाइज। इस फैमिली में भी कौन है, मदर है, फैमिली में भी मदर है यहाँ पे थर्ड पार्टी, जो इनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी, ठीक है, प्यार भी बहुत करते हैं आपको, याद बहुत करते हैं, मिस कर रहे हैं। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। किंग ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ, यस, प्यार है, मैंने बोला था ना प्यार है। यहाँ पे 2 किंग है और 1 क्वीन है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और बंदा या बंदी आ चुका है, ठीक है। एक अनार 100 बीमार एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है रियूनियन में आने की। आना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे डर भी है, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी जो है फियर को भी बताती है। तो मे बी फैमिली का डर है, या कुछ ऐसा है जैसे कि फैमिली बहुत होती है ना, बहुत टॉक्सिक फैमिली होती है, ठीक है, या बहुत रूढ़ीवादी फैमिली होती है कि भाई तुम अगर उसके साथ में कनेक्शन में रहोगे या उसके साथ में मैरिज करोगे तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस तरीके की एनर्जी भी होती है। इस तरीके के मुझे कुछ सीन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, सिचुएशन सुनाई दे रहा है। तो इस इंसान के अंदर ना करेज की कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, क्योंकि चाहता तो ये भी दिल से यही है कि आपके साथ में रीयूनियन में आए, सेलिब्रेशन में आए, लेकिन खुद को रोक क्यों रहा है ये इंसान, सीक्रेटली क्यों ये इंसान आपको एडमायर कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताने में। किंग ऑफ कप, डीप डाउन जो फीलिंग्स है ना वो सरफेस पे लाना चाहते हैं, लेकिन इस डर से, फैमिली के डर से या मदर के डर से ये इंसान ला नहीं पा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं आपको कि आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ मदर, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है गाइज, लियो है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लियो है एंड सजिटेरियस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। अगर इन कार्ड्स को देख करके मैं कहूँ तो थोड़ा मुश्किल है ना, ले भी ले ना भी करें, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए। ये 3 कार्ड यहाँ पे गिर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्टार एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइज, एक्शन के नाम पे जगल कर रहा है। मैंने बोला था ना, मुझे फील हो रहा है, लेकिन उम्मीद है इनको, ठीक है, होपफुल है, ऐसा नहीं है कि होपफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि ये इंसान, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा एम्बेरस हैं, ठीक है, एम्बेरस फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्टक है ये इंसान, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के, फैमिली को लेकर के, इसलिए तो जगल कर रही है इंसान। कभी होप खो देते हैं, कभी होपफुल होने लग जाते हैं। ओके, एक्शन मुझे मुश्किल लग रहा है कि लेंगे ये इंसान। लेट मी चेक, एक कार्ड और लेते हैं, क्या ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इन कार्ड से तो मुझे नहीं लगता कि इंसान एक्शन लेंगे। ओके ओके, 4 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ कप, नहीं गाइज मुझे, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है,
इनमेच्योर एनर्जी है। अगर आएंगे भी ना तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के नहीं आ पाएंगे, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। अगर आप सोचो कि ये इंसान आएगा, कमिटमेंट लेकर के आएगा, ठीक है, मैरिज का ऑफर लेकर के आएगा, तो मुझे नहीं लगता। ये आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील ज़रूर करते हैं, लेकिन ये ऑफ़र छोटा ही लेकर के आएंगे। पेज ऑफ कप में भी आपसे कहेंगे कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। एंड लुक एट द कार्ड 3 ऑफ कप। यस, ये आपके साथ में फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कमिटमेंट, जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना इस इंसान के साथ में, वो मुझे नहीं लगता है कि इंसान दे पाएंगे। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेज क्या होगा, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपसे, मैसेज तो बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं ये आपसे, इतना ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओके, तो ये आपसे कहना चाहते हैं यू डिज़र्व बेटर। तो कहीं ना कहीं ये आपसे एक तरीके से, जब ये मैसेज पढ़ रही हूँ ना मैं, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे ये कहना चाह रहे हो कि आप मुझे भूल जाओ, आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पर्सन को डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। दे हैव हर्ट मी, यस दे हैव हर्ट मी गाइज। और ये कौन हर्ट कर रहा है, फैमिली, थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, बहुत हर्ट हो रहे हैं। मे भी इंसान फैमिली से बात करते हैं लेकिन फैमिली इनको नहीं समझ रही है, ठीक है। या आपको लेकर के और आपको और खुद को लेकर के फैमिली से बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं इनको। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, यस ये इंसान है ना खुद भी इस वक्त यही कह रहे हैं आपसे कि ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी सिचुएशन भी ऐसी ही नज़र आ रही है। क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको, द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। यस, आपको लेकर के जो पैशनेट है ना ये इंसान, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर रहा है इनको, ठीक है, ये हैंडल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ओके, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, इसलिए तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में फ्रेंडशिप में रहो, ठीक है, आप इनसे दूर मत जाओ, ठीक है। भले आप दोनों शादी ना कर पाओ या फिर साथ ना रह पाओ, लेकिन एक दोस्ती रहे ताकि जिससे कि आप दोनों टच में रहो एक दूसरे के, ओके। ये चीज़ ये इंसान चाहते हैं, कह रहे हैं आपको। और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, यू आर राइट। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इनको समझाया था, कुछ बोला था, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आप सही थे, ओके। डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़, यस मैंने बोला था कि इंसान ना, मुझे नहीं लगता कि इंसान आएंगे, वेट मत करो मेरा, ऐसा कह रहे हैं ये आपसे। डू नॉट पुट अप विथ माई बस, ओके। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।